आज का पहला प्रश्न था, आकाशवाणी से भगवान भोलेनाथ सबसे अधिक विनाशकारी किसे बता रहे हैं? अपने त्रिशूल को, या श्री हरि के चक्र को, या इंद्र के वज्र को, या काल के दंड को, अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। आज का दूसरा प्रश्न था, गोदान परायण मनुष्य स्वर्गलोक में कितने वर्षों तक आनंद पूर्वक निवास करता है? 1.25 करोड़ वर्ष तक, या 1 कल्प तक, या 1 मनवंतर तक, अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। आज के पहले प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। सुनु मम बचन सत्य अभिभाई, मन माही तुम कह जग गोरे, लव कछु नाही, लव कछु नाही। और क्या सीसा मोरे, प्रतिहत गति हो यही तोरी। भावार्थ, भगवान कहते हैं, हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र द्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहाँ बिना रोक टोक के जा सकोगे। प्रतियोगी ध्यान देंगे। कल का जो पहला प्रश्न रहेगा श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक 100 से दोहा क्रमांक 110 के बीच में। शास्त्र पुराणों में गौमाता का महत्व बहुत ही अत्यधिक है, किंतु हमारे पास समय की कमी होने के कारण हम यहाँ विस्तार से नहीं दे सकते हैं, अतः कुछ मुख्य रूप में जान लेते हैं। स्वप्न में गौ अथवा वृषभ के दर्शन से कल्याण, लाभ एवं व्याध की नाश होता है। इसी प्रकार स्वप्न में गौ के थन को चूसना भी श्रेष्ठ होता है। स्वप्न में गौ का घर में ब्याना, वृषभ की सवारी करना, तालाब में बीच में घृत मिश्रित खीर का भोजन भी उत्तम माना गया है। घी सहित खीर का भोजन तो राज्य प्राप्ति का सूचक माना गया है। इसी प्रकार स्वप्न में ताजे हुए फैन सहित दुग्ध का पान करने वाले को अनेक भोगों की तथा दही के देखने से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। जो वृषभ से युक्त रथ पर स्वप्न में अकेला सवार होता है और उसी अवस्था में जाग जाता है, उसे शीघ्र धन मिलता है। स्वप्न में दही मिलने से धन की, घी मिलने से यश की और दही खाने से भी यश की प्राप्ति निश्चित है। यात्रा आरंभ करते समय दही और दूध का दिखना शुभ शकुन माना गया है। स्वप्न में दही भात का भोजन करने से कार्य सिद्धि होती है तथा बैल पर चढ़ने से द्रव्य लाभ होता है एवं व्याधि से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार स्वप्न में वृषभ अथवा गौ का दर्शन करने से कुटुंब की वृद्धि होती है। स्वप्न में सभी काली वस्तुओं का दर्शन निंद माना गया है, किंतु केवल कृष्ण गौ का दर्शन शुभ होता है। महाभारत आश्वमेधिक पर वैष्णव धर्म में भगवान कहते हैं कि गौ की पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है, जिनके गोबर से लीपने पर सभा, भवन, कौशल, घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य 1 साल तक स्वयं भोजन करके पहले प्रतिदिन दूसरी गाय की मुट्ठी भर घास खिलाया करता है, उसको प्रत्येक समय गौ की सेवा करने का फल प्राप्त होता है।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है, देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु और साध्वी स्त्रियों के बल पर यह सारा संसार टिका हुआ है। इसी से वे परम पूजनीय हैं। गौएं जिस स्थान पर जल पीती हैं वह स्थान तीर्थ के समान पुण्यदायक हो जाता है। जहाँ जिस मार्ग से गौ माताएं जल राशि को लांघती हुई नदी आदि को पार करती हैं, वह गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती आदि नदियाँ या तीर्थ निश्चित रूप से विद्यमान हो जाते हैं। गाय के खुर से उत्पन्न धूल समस्त पापों को नष्ट कर देने वाली है। यह धूल चाहे तीर्थ की हो, चाहे मगध के कट आदि निकृष्ट देश की ही क्यों न हो, इसमें विचार अथवा संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, यह सब प्रकार की मंगलकारिणी, पवित्र करने वाली और दुख दरिद्रता को नष्ट करने वाली है। गायों के निवास करने से वहाँ की पृथ्वी भी शुद्ध हो जाती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण भगवान ब्रह्मणों से कहते हैं, जहाँ गाय बैठती हैं वह स्थान, वह घर सर्वथा पवित्र हो जाता है। वहाँ कोई दोष नहीं रहता। गौओं को स्पर्श करना ही बड़ा पुण्यदायक होता है और उससे समस्त दुष्स्वप्न, पाप आदि भी नष्ट हो जाते हैं। गौओं के गर्दन और मस्तक के बीच में साक्षात भगवती गंगा का निवास है। गौएं सर्वदेवमयी और सर्वतीर्थमयी हैं। उनके रोएं भी बड़े पवित्रताव्रत और पुण्यदायक हैं। ब्राह्मणों, गौओं के शरीर के खुजलाने से या उनके शरीर के कीटाणु को दूर करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को धो डालता है। गौओं को गोग्रास दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गौओं को चराकर उन्हें जलाशय तक घुमाकर जल पिलाने से मनुष्य अनंत वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। गौओं के प्रचारण के लिए गोचर भूमि की व्यवस्था कर मनुष्य निस्संदेह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गौओं के लिए गौशाला का निर्माण कर मनुष्य पूरे नगर का स्वामी बन जाता है और उन्हें नमक खिलाने से मनुष्य को महान गौसभा की प्राप्ति होती है। विष्णु धर्मोत्तर में भगवान कहते हैं, विपत्ति में फंसी हुई गौओं को क्लेश से मुक्त कर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। रोगी गौओं को औषधि प्रदान करने से स्वयं मनुष्य सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। गौओं को भय से मुक्त करने वाला मनुष्य स्वयं भी सभी भयों से मुक्त हो जाता है। गौओं की शीत तथा धूप से रक्षा करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आज के दूसरे प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रमाण, यावन्ति रोमाणि भवन्ति धेन्वास्तावन्ति वर्षाणि महीयते सा स्वर्गाच्युतं चापि ततो न लोके प्रसूयते वै विपुले ग्रहे सः। महाभारत अनुशासन पर अध्याय 79 श्लोक क्रमांक 27। अर्थ है, गोदान परायण मनुष्य गौ के शरीर में जितने रोएं होते हैं उतने वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में सम्मान पूर्वक रहता है। फिर पुण्य क्षीण हो जाने पर जब स्वर्ग से नीचे उतरता है तब इस मनुष्य लोक में आकर संपन्न घर में जन्म लेता है। चलिए देखते हैं आज के विजेता कौन है। आज के प्रथम विजेता हैं श्री जितेंद्र सिंह राजपूत जी, आरी जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश से स्वर्ण पदक के साथ। और आज के द्वितीय विजेता हैं श्री शिवचरण पटेल जी, सर्रा पिपरिया जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश से रजत पदक के साथ। और आज के तृतीय विजेता हैं श्री अशोक यादव जी, आरी जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश से कांस्य पदक के साथ। हमारे अन्य धर्म प्रेमी विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं, श्री संजय चौबे जी, श्री अनिल पटेल जी, श्री सदभव तिवारी जी, श्री अनिरुद्ध कौरव जी, श्री राजीव पटेल जी, श्री राम कुमार यादव जी, श्रीमती शिवान्या ठाकुर जी, श्री अशोक पटेल जी, श्री केशव पटेल जी, श्री कमलेश रघुवंशी जी, श्री शेखर चौरे जी, श्री कन्हैयालाल पटेल जी, श्री वीरेंद्र द्विवेदी जी, श्री शीतल चौधरी जी, श्रीमती मधु मालवीय जी, श्री कमलपाल जी, श्री श्रीराम पटेल जी, श्री नीतीश साहू जी, श्री महेश पांचाल जी, श्री संतोष साहू जी, श्री संतोष पाटीदार जी, श्री निखिल मेहरा जी, श्री राजा कौरव जी, श्री राम कुमार पटेल जी, श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, श्री दिनेश दुबे जी, श्रीमती साक्षी शर्मा जी, श्री अश्वनी बड़कुर जी, श्री राजीव पाठक जी, श्री गया प्रसाद यादव जी, श्री भवानी कुशवाहा जी, श्री ओम प्रकाश पटेल जी, श्री सुरेश पचौरी जी, श्री सीताराम मायावी जी, श्री राजेश सोनी जी, श्री प्रियांशु कहार जी, श्री जितेंद्र भार्गव जी, श्रीमती ज्योत्सना शर्मा जी, श्रीमती कविता शर्मा जी, श्रीमती जया शर्मा जी, श्री नर्मदा प्रसाद शास्त्री जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री कमलेश साहू जी, श्री अमित उपाध्याय जी, श्री राकेश वर्मा जी, श्री प्रमोद चौरे जी, श्री शेर सिंह यादव जी, श्री विजय साहू जी, श्री हरिश्चंद्र चौरे जी, श्री उमेश सिंह जी, श्री नीलेश पुरोहित जी, श्री बाबूलाल मालवीय जी, श्री सत्यम पारासर जी, श्री नीरेंद्र पचौरी जी, श्री गोपेश शर्मा जी, श्री गोविंद साहू जी, श्री अभिषेक शर्मा जी, श्री धनराज चौरे जी, श्री ब्रजमोहन चौधरी जी, श्री रजत सोनी जी,
श्री जितेंद्र सिंह ठाकुर जी, श्रीमती सविता साहू जी, श्री कृष्णकांत वशिष्ठ जी, श्री राम हजूर पटेल जी, श्री शेर सिंह जी, श्री आशु दुबे जी, श्री नंदकिशोर पटेल जी, श्री चैनलाल पाठक जी, श्री महेश पटेल जी, श्री अरुण पटेल जी, श्री प्रवीण राठौर जी और श्री ब्रजभूषण राजपूत जी। आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतियोगी ध्यान देंगे, कल का जो दूसरा प्रश्न रहेगा महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 78 एवं 79 के बीच में। आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मित्रों, आप भी इसी तरह आध्यात्मिक प्रतियोगिता में भाग लेकर के अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। आइए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा करके ऑल सेलेक्ट करें। तो मित्रों चलते हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ, तो कल मिलेंगे अपन इसी समय पर, ठीक इसी समय पर। जय श्री कृष्ण।